नमस्ते। मेरा नाम संदीप है। मैं ज़ोहो बुक्स टीम से हूँ। आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ज़ोहो बुक्स के एक और जीएसटी वेबिनार सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने सीखा है कि हम कैसे ज़ोहो बुक्स से GSTR1 फाइल कर सकते हैं एंड हम कैसे अपनी GSTR2B को रिकनसाइल कर सकते हैं ज़ोहो बुक्स में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि ज़ोहो बुक से हम GSTR3B को कैसे फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे आज के सेशन का क्या एजेंडा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि GSTR3B क्या होती है, उसे कैसे ज़ोहो बुक से इनेबल करना है, GSTR3B में क्या सेक्शंस होते हैं, उनमें क्या क्या पर्टिकुलर वैल्यूज शो होती हैं वो देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे ज़ोहो बुक से GSTR3B को पुश एंड फाइल किया जाता है। देन हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हमसे रेज करते हैं रिगार्डिंग GSTR3B। हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे एंड इसके बाद हमारे पास Q&A सेशन होगा जिसमें आप क्वेरी रेज करेंगे और हम उन क्वेश्चंस को प्रोजेक्ट करके आपकी उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले GSTR3B समरी क्या होती है। GSTR3B समरी नाम से ही पता चलता है, यह एक प्रकार की समरी है जो आपके सेल्स एंड परचेज की टैक्स समरी को कलेक्ट करता है, जिसमें आपके फाइलिंग मंथ की इनपुट एंड आउटपुट वैल्यू होती हैं। यह हर मंथ के 20 तारीख को फाइल किया जाता है। बट यहाँ पे भी कुछ रीजन होते हैं, मतलब कुछ कैटेगरीज होती हैं। अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन 5 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर रखते हैं तो उनको हर मंथ 20 तारीख को फाइल करना होता है, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है और जिन्होंने QRMP स्कीम जो है ऑप्ट कर रखी है वो जो है इसको 22 एंड 24 तारीख को फाइल करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ज़ोहो बुक्स से आप GSTR3B को कैसे इनेबल करेंगे। सेटिंग में टैक्सेस पे जाने के बाद आपको आपकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके GSTI नंबर शो करेंगे। आपको उस पर्टिकुलर GSTI नंबर पे क्लिक करना है जिसके लिए आप ऑनलाइन फाइलिंग इनेबल करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन फाइलिंग सेटिंग में क्लिक करना है। देन आपको अपना GSTI यूज़र नेम, जिस यूज़र नेम के थ्रू आप GST पोर्टल में लॉगिन करते हैं, जब आप GST पोर्टल में लॉगिन करते होंगे तो वहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला जाता है, तो वो वाला यूज़र नेम यहाँ पे डालना है। देन आपको रिपोर्टिंग पीरियड सेलेक्ट करना है कि आपका मंथली है या क्वार्टरली है, एंड मंथली है तो क्या आप QRMP स्कीम को ऑप्ट करते हैं या नहीं, वो टिक करना है। देन आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट से आप GSTR3B या GSTR1 ज़ोहो बुक से फाइल करना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी भी डायरेक्टर या CA को चेक करने के लिए कि आपकी जो भी GSTR3B है वो सही है या नहीं, चेक करने के बाद वो अप्रूव करें, तो आप अप्रूव ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हैं और उनकी मेल ID सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि QRMP स्कीम होती क्या है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जिन पर्टिकुलर पर्सन का टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे होता है वो QRMP स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं होता है। इट्स टोटली डिपेंड कि जो QRMP स्कीम में इंटरेस्टेड है वो इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज वो इनेबल ना करें। QRMP स्कीम में आपकी दो प्रकार की फाइलिंग आती हैं। एक होती है आपकी IFF फाइलिंग, दूसरी होती है फॉर्म PMT06। IFF फाइलिंग क्या होती है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज। एक्चुअली जब आप कोई भी GSTR1 को क्वार्टरली फाइल करते हैं तो आपके क्वार्टर के पहले 2 मंथ में आपको अपनी B2B की ट्रांजैक्शन जो है वो डालनी होती है, इंक्लूडिंग इनवॉइसेस एंड क्रेडिट नोट। तो आप IFF के थ्रू फर्स्ट 2 मंथ की B2B ट्रांजैक्शन डाल सकते हैं, एंड देन लास्ट मंथ में आपका क्वार्टर फाइनल मंथ होता है, उसमें आप अपनी ओवरऑल फाइलिंग दिखा सकते हैं। इसी तरीके से आपका PMT06 होता है जो GSTR3B के लिए होता है, जिसमें आप अपनी फर्स्ट 2 मंथ्स के क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ की इनपुट एंड आउटपुट समरी को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, ज़ोहो बुक्स में इनेबल करने के बाद आपको GST पोर्टल में भी API का एक्सेस देना होता है। API का एक्सेस देने के लिए आपको GST पोर्टल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद राइट हैंड साइड टॉप में आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर दिखेगी, आप उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको माई प्रोफाइल में क्लिक करना है। माई प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद मैनेज API में क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि आप API इनेबल करना चाह रहे हैं, यस या नो। आपको यस सेलेक्ट करना है एंड देन ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। ड्यूरेशन आपका 6 आवर, 12 आवर, 7 डेज एंड 30 डेज बेसिस पे होता है। एज अ सजेशन आप मैक्सिमम डेज के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 30 डेज के लिए
सेलेक्ट कर रखा है एंड देन हमें कंफर्म बटन में क्लिक करना है। इस तरीके से हम एपीआई इनेबल करेंगे जीएसटी पोर्टल में। अब हम देखेंगे कि जीएसटी 3V होती क्या है और उसमें किस तरह की वैल्यूज आती हैं, क्या क्या सेक्शंस हैं एंड किस तरीके से वैल्यू रिप्रेजेंट होती है जोहो बुक्स में। आप हमारा जोहो बुक्स का टैब देख पा रहे होंगे। इसमें आपको जीएसटी फाइलिंग में जाना है। जीएसटी फाइलिंग में जाने के बाद आपको व्यू समरी में क्लिक करना है। व्यू समरी में क्लिक करने के बाद आपको पर्टिकुलर मंथ सेलेक्ट करना है जिस मंथ की आपको फाइलिंग करनी है। हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली हमने 2018 नवंबर ले रखा है। हम 2018 नवंबर लेते हैं एंड देन रन करते हैं। यहाँ पे हमें 3V एंड 1 सारी रिपोर्ट्स दिखेंगी। सिंस हमारा GSTR 3V सेशन है, हम GSTR 3V समरी में व्यू समरी करेंगे एंड देन हम देख पाएंगे कि हमारी सारी डिटेल्स GSTR 3V की सेक्शन वाइज शो कर रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका GSTIN नंबर एंड देन GSTIN यूज़र नेम जो आपने सेटिंग में डाल रखा होगा वो दिखेगा एंड देन इसके बाद आपको सेक्शंस दिखेंगे। सो सेक्शंस लाइक आपके 3.1 देन 3.1.1 3.2 देन 4 एंड 5। सो हम अब डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा जो आता है 3.1 डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। सो यहाँ पे आपको सबसे 3.1 में सब सेक्शन ए में दिख रहा होगा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। जीरो रेटेड आपके वो होते हैं जो आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट गुड्स करते हैं। सो बेसिकली ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई है तो हम इसे एज ए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के रूप में देख सकते हैं। देन हमारा आता है हमारा नॉन टैक्सेबल लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड ऑल। सो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो नॉन टैक्सेबल होते हैं। देन हमारा आता है एग्जेम्प्ट हमारा कई प्रकार के होते हैं जैसे कि बुक्स प्रिंटिंग हो गया एंड सम अदर। देन नॉन टैक्सेबल जिसमें हमारे अल्कोहलिक थिंग्स जो आती हैं वो आ जाती हैं। सेकेंड है बी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू शो करेगा। देन सी अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, जो भी आपकी सेल्स जो नील रेटेड हैं या एग्जेम्प्टेड हैं वो उनकी वैल्यू शो करेगा। एंड देन इनवर्ड सप्लाईज लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज, जो भी आप परचेज करते हैं विथ रिवर्स चार्ज ऑप्शन वो यहाँ पे शो करेगा। देन ई सेक्शन आता है हमारा नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, जहाँ पे हम अपने कोई भी प्रोडक्ट नॉन जीएसटी प्रोडक्ट सेल करते हैं वो आता है। देन हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू, देन हमारा IGST टैक्स वैल्यू, CGST टैक्स वैल्यू एंड SGST टैक्स वैल्यू शो होती है। नेक्स्ट सेक्शन की ओर हम अग्रसित होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 3.1.1 डिटेल ऑफ सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। सो ये पर्टिकुलर सेक्शंस हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए होता है, जिसमें आपको 3.1.1 में 1 एंड 2 कॉलम होता है। 1 आपको फिल नहीं करना होता है या सिस्टम के थ्रू फिल नहीं होगा, क्योंकि ये आपके जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर होंगे लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और समवन एल्स वो फिल करेंगे। दूसरा आता है आपका टैक्सेबल सप्लाईज मेड फॉर रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर इन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वेस्ट टू पे द टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो आप उसमें रिवर्स चार्ज के साथ एंट्री डालते हैं, वो हमारी इस पर्टिकुलर सेक्शन में शो करेगी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 3.2, जहाँ पे हम कोई भी ऐसी सेल जो हम अपने स्टेट से अदर स्टेट में करते हैं वो यहाँ पे शो करेगी फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे हमारे जो भी पर्टिकुलर स्टेट्स एंड उनकी टैक्सेबल वैल्यू शो करती हैं लाइक इंटीग्रेटेड टैक्स एंड टैक्सेबल वैल्यू। फोर्थ सेक्शन है हमारा एलिजिबल ITC, जहाँ पे हम जो भी परचेज करते हैं और हमारी क्या सेल क्या ITC है एंड क्या ITC वैल्यू होनी चाहिए या क्या कैलकुलेट हुई है वो शो करती है। तो इसमें सबसे पहले आता है ITC अवेलेबल वेदर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। सो जो भी हम प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते हैं आउट ऑफ इंडिया से वो हमारा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का हिस्सा बनती है। कोई भी सर्विसेज जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में जाके देखेंगे आपको।
और कोई भी प्रोडक्ट जो हम रिवर्स चार्ज के साथ परचेज कर रहे हैं या फिर कोई भी बिल हम रिवर्स चार्ज के साथ बना रहे हैं, वो हमारे थर्ड कॉलम इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज में शो करती है। देन हमारा इनवर्ट सप्लाई फॉर आईएसडी जो कि अभी जोहो बुक्स में सपोर्टेड नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट आता है ऑल अदर आईटीसी। ये हमें शो करता है कि इस पर्टिकुलर मंथ में हमने कितना आईटीसी के साथ बिल बनाया हुआ है। सो लेट्स से हमारे अगर 10 या 15 बिल जो भी बिल हैं उनमें हमने 5 में आईटीसी क्लेम किया है और 5 में नहीं, तो वो हमें शो करेगा कि हाँ ऑल अदर आईटीसी आपके 5 बिल की इतनी होती है। आपके रिवर्स चार्ज सेक्शन एंड ऑल अदर आईटीसी में आपके एक्सपेंस भी ट्रीट किए जाएंगे। कोई भी एक्सपेंस या बिल आप विथ जीएसटी बनाते हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। ऑल अदर आईटीसी में विथ आईटीसी ऑप्शन बना रहे हैं वो शो करेंगे, एंड विथ रिवर्स चार्ज कोई भी एक्सपेंस या बिल बना रहे हैं वो आपका रिवर्स चार्ज पे शो करेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आईटीसी को एडजस्ट करना, लाइक बेस्ड ऑन जीएसटीआर 2B हमारे कुछ वेंडर्स हैं जिन्होंने फाइल नहीं की है, तो हम पूरी आईटीसी क्लेम नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ ही आईटीसी क्लेम करना चाह रहे हैं, तो हम एडजस्ट आईटीसी में क्लिक करके अपनी आईटीसी को कम कर सकते हैं कि लाइक सेंट्रल के लिए कितना कम करना है एंड इंटीग्रेटेड के लिए कितना करना है एंड स्टेट के लिए कितना करना है। वो वैल्यू डालने के बाद हम सेव करेंगे। सिमिलरली अगर कोई भी हमें आईटीसी रिवर्स करनी है, लेट्स से हमने प्रीवियस मंथ में कुछ ज़्यादा आईटीसी क्लेम कर ली है, वो आईटीसी हमें इस मंथ में रिवर्स करनी है, हम आईटीसी रिवर्सल के थ्रू उस वैल्यू को रिवर्स कर सकते हैं। सो इसके कुछ सेक्शन होते हैं लाइक 38, 42 एंड 43 ऑफ जीएसटी रूल्स, एंड उसके अलावा कुछ है तो आप अदर्स में जाके डाल सकते हैं, एनी अदर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है फिफ्थ, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाई। जो भी हम इनवर्ट सप्लाई के लिए करते हैं, मींस परचेज, हम कोई भी ऐसी परचेज करते हैं जिनमें हम नील रेटेड है या नॉन जीएसटी या एग्जेम्प्ट वैल्यू के साथ परचेज बिल बना रहे हैं, वो हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में शो करेंगे। सो ये हमारे ओवरऑल जीएसटी समरी है जो इस तरीके से वैल्यू फेच करके लाती है आपके सेल्स एंड परचेज के बेसिस पे, जो आपकी टोटल लाइबिलिटीज़ एंड टोटल आईटीसी शो करता है जो आपको गवर्नमेंट को शो करनी होती है। नेक्स्ट हम जोहो बुक से जीएसटीआर 3B कैसे पुश करेंगे। सो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे पुश टू जीएसटीआईएन ऑप्शन दिखता है। लाइक हमने जैसे पहले बताया, आपको जीएसटी फाइलिंग टैब में जाना है, देन आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है, जीएसटीआर 3B व्यू समरी में क्लिक करना है, एंड देन आपको इस तरीके से विंडो शो करेगी जहाँ पे आपको पुश टू जीएसटीआईएन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पुश टू जीएसटीआईएन में क्लिक करते हैं आपको प्रोसीड बटन मिलेगा, प्रोसीड बटन में क्लिक करें। इसके बाद आपको पुश टू जीएसटीआईएन में क्लिक करना है। जैसे ही आप पुश टू जीएसटीआईएन में क्लिक करेंगे आपसे ओटीपी जनरेट करने के लिए बोला जाएगा। यह ओटीपी आपके जीएसटी पोर्टल के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी पे आएगा। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी करते हैं आप ओटीपी मेल या मोबाइल नंबर से ले सकते हैं और यहाँ पे वो ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद हम वेरीफाई ओटीपी करेंगे। जैसे ही हम ओटीपी डालेंगे आपका डेटा जो है वो जीएसटी पोर्टल में पुश हो जाएगा। पुश होने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके जीएसटीआर 3B का स्टेटस क्या है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि इन प्रोग्रेस है या आपका ट्रांजैक्शन विथ किसी कारणवश फेल हुआ है तो यहाँ पे शो करेगा। अगर कुछ नहीं है तो लुक्स लाइक देयर इज नो एरर आपका ऑप्शन आएगा, ओके में क्लिक करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल में जाना होगा। सो आप जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करेंगे, देन रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, अपना फिजिकल ईयर सेलेक्ट करेंगे, देन आपका क्वार्टर, देन पीरियड, किस पीरियड के लिए आपने डेटा जोहो बुक से पुश किया है। पुश करने के बाद आपको सारे जीएसटी की फाइल्स दिखेंगी जिसमें से आपको जीएसटीआर 3B में प्रिपेयर ऑनलाइन में क्लिक करना है। प्रिपेयर ऑनलाइन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो वैल्यू दिखाई देंगी जो जीएसटी पोर्टल से पुश की गई हैं। आप जैसे ही ये चेक करेंगे कि आपका सारा वैल्यू एज पर द जीएसटी पोर्टल है। चेक करने के बाद आप डायरेक्टली जोहो बुक्स में आएंगे। चेक करने के बाद आप अपनी जीएसटीआर 3B को अप्रूव होने के लिए सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके अप्रूवी कोई भी हो सकते हैं, ये आपके ओनर हो सकते हैं या कोई सीए हो सकते हैं जिनका नाम आपने सेलेक्ट कर रखा है, वो चेक करेंगे वैल्यू मैच हो रही है। जैसे ही वो चेक करेंगे वो उसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो रिजेक्ट करेंगे, इफ़ नॉट तो उसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद आप जीएसटी पोर्टल में फिर से आएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, अपना सेम पर्टिकुलर चीज़ लाइक किस फिनेंशियल ईयर के लिए है, क्वार्टर क्या है, पीरियड क्या है, ये सारी डिटेल सेलेक्ट करके सर्च करेंगे।
सर्च करने के बाद आपको ऑनलाइन फाइलिंग रिटर्न में जाना होगा एंड देन आपको सारे आपकी जो भी वैल्यू है आईटीसी इनपुट एंड आपका लाइबिलिटी लाइक आउटपुट टैक्सेबल वैल्यू टैक्स वैल्यू एंड ऑल सारा कुछ शो करेगा। इसके बाद आपको सेव जीएसटीआर 3V में क्लिक करना है एंड प्रीव्यू ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे। देन आप अपना जब ये सारा चीज़ हो जाएगा देन आप नेक्स्ट मूव करेंगे, देखेंगे कि आपके क्या लेज़र हैं, लाइक आपका क्या आईटीसी करंट मंथ का जो आईटीसी वो तो है ही है, लाइक इससे पहले क्या आईटीसी आपके पास अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपकी क्या आईटीसी अवेलेबल है। एंड देन आपको थोड़ा सा राइट की तरफ आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि क्रेडिट लेज़र इंक्लूडिंग दिस मंथ, मतलब जो डेटा हमने पुश किया उसके साथ का क्या वैल्यू है, तो वो शो करेगा। एंड देन आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि क्या आप अपने टैक्स को ऑफसेट करना चाह रहे हैं आईटीसी के थ्रू। इफ़ यस तो आपको दिखाया जाएगा कि आपकी जो टोटल लाइबिलिटी है, जैसे हमारे पास IGST 5,184 रुपये है, देन आपका CGST 103 रुपये है और SGST 103 रुपये है। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे ITC के थ्रू। देन उसके बाद हम अगर हमारा ITC इनफ है कि हमें लाइबिलिटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक अगर लेट्स से मेरे पास अगर मेरी IGST 1,388 रुपये है और ITC भी 1,388 रुपये है, तो इस केस में हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है, ITC लेजर से ही उसे नॉक ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप IGST को IGST CGST और SGST के साथ नॉक ऑफ कर सकते हैं। आपका इसी तरीके से जो CGST है आप उसे CGST के अगेंस्ट एंड IGST के अगेंस्ट नॉक ऑफ कर सकते हैं, आप उसे SGST के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आपकी जो SGST होगी वो आप IGST और SGST के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, CGST के अगेंस्ट नहीं। अगर आप हमारी स्क्रीन देख पा रहे होंगे अपनी जो ITC है वो क्लेम कर रखी है, लाइक 5,184 के अगेंस्ट 1,388 हम कैश लेजर के थ्रू पे कर रहे हैं। देन CGST हमारा 103 रुपये है जो मैं 49 रुपये हमारा ITC क्लेम कर रहा हूँ। देन SGST हमारा 103 रुपये, उसमें भी हम 49 रुपये क्लेम कर रहे हैं। अदर देन रिवर्स चार्ज के बाद आपको शो करेगा कि आपका ITC क्लेम करने के बाद कितना पे करना है आपको। तो पे आपको दिख रहा होगा IGST में 3,796 रुपये एडजस्ट करने के बाद पे करना है और CGST में 54 रुपये, SGST में 54 रुपये। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली बिना चालान क्रिएट किए डायरेक्टली मेक पेमेंट की ओर जाते हैं तो आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली एक एरर देगा जो बोलेगा कि आपके पास इनफ ITC नहीं है, आपको पहले चालान बनाना होगा, चालान बनाने के बाद आपको पे करना होगा, इसके बाद ही आप फाइल करेंगे। जैसे ही आप यस में क्लिक करेंगे तो आपको चालान क्रिएशन पेज शो करेगा जहाँ पे आपको दिखाना होगा कि CGST के लिए हमने नोटिस कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि CGST के अगेंस्ट हमें कितना पे करना है 54 रुपीज़, SGST के अगेंस्ट 54 रुपीज़ एंड IGST के अगेंस्ट 3,000 मतलब 3,796 रुपये। ओके, तो यहाँ पे हमें उसी तरीके से हमें मैप करना होगा वैल्यू कि 54 रुपये में CGST के लिए पे करूँगा आफ्टर एडजस्टिंग IGST के लिए 3,796 रुपये और SGST के लिए 54 रुपये। सो ओवरऑल हमारा चालान अमाउंट बनता है 3,904 रुपये। अब यहाँ पे आपसे पेमेंट मेथड पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से इसे पे करना चाह रहे हैं, ई पेमेंट के थ्रू, ओवर द काउंटर मीन्स इस चालान को लेके आप सीधे बैंक विंडो में जाके वहाँ से पे कर सकते हैं, या NEFT RTGS के थ्रू। हमारे एग्जांपल के तौर पे हमने NEFT RTGS लिया हुआ है, हम वो पर्टिकुलर सेलेक्ट करेंगे, अपना सारा OTP डाल के पेमेंट करेंगे। जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो इस तरीके से विंडो आएगी, चालान क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड ये हमारी पेमेंट डिटेल आएगी कि हमने इतना पे किया हुआ है एंड हमारा IFSC कोड लाइक किस पर्टिकुलर बैंक से पे किया है, अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें दिखाई देंगी। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप प्रोसीड टू फाइल में क्लिक करेंगे, लाइक आपका चालान हो गया, पेमेंट हो गया, आपको प्रोसीड टू फाइल में क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल जैसे ही करेंगे तो आपको ये पॉपअप आएगा जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यस I and we एग्रीड विद दिस एंड ऑल। देन आपको आपका पर्टिकुलर यूज़र नेम दिखेगा एंड देन आपको ऑप्शन आएगा कि आप ये 3V डिजिटल सिग्नेचर मीन्स DSC या फिर EVC के थ्रू फाइल करना चाह रहे हैं। अगर यहीं पे अगर आप ये चाहते हैं कि पेमेंट करने के बाद हम डायरेक्टली जोहो बुक से ही फाइल करें, आपको बार बार GST पोर्टल में आने की ज़रूरत नहीं है, सिंस आपका पेमेंट हो चुका है एंड सिंस आपका चालान भी क्रिएट हो गया है,
तो आप डायरेक्टली जोहो बुक्स के विंडो ऐप से डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू GSTR 3V को फाइल कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे EVC या डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन सेलेक्ट करके फाइलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फाइलिंग कंप्लीट होती है, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लें कि आपकी GSTR 3V फाइल्ड स्टेटस में है या नहीं। अगर स्टेटस फाइल्ड है तो आपको जोहो बुक्स में आना है। जोहो बुक्स में आने के बाद GST पेमेंट में क्लिक करना है। GST पेमेंट में क्लिक करने के बाद आपको रिकॉर्ड पेमेंट में क्लिक करना है, क्योंकि जो भी आपने पेमेंट की है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकें। तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है तो हम आपको शो कर दे रहे हैं, या फिर ठीक है हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो हमारे 54 रुपये CGST था, SGST 54 रुपये था और IGST हमारा 3796 रुपये था। इस तरीके से फिर हम यहाँ पे अपना पेड थ्रू ऑप्शन डालेंगे कि किस बैंक से हमने पे किया था, रेफरेंस नंबर जो आपको चालान में मिलेगा, वो चालान का डेट, किस डेट के चालान के अगेंस्ट आप ये पेमेंट कर रहे हैं, एंड CPIN नंबर, ये सारी डिटेल डाल के आप रिकॉर्ड पेमेंट क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जोहो बुक से ही डायरेक्टली पेमेंट करें, आप नहीं चाहते हैं कि आप GST पोर्टल से जो नेट बैंकिंग या RTGS के थ्रू पे कर रहे हैं वो ना करें, आप डायरेक्टली जोहो बुक से कर रहे हैं, तो आप पे वाया ICICI आप चाहें तो जोहो बुक से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, जो कि सपोर्टेड है ICICI कॉर्पोरेट अकाउंट या आपका HSBC कॉर्पोरेट अकाउंट। आप उसे इंटीग्रेट करेंगे और डायरेक्टली आप पे वाया ICICI ऑप्शन के थ्रू पे कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट रिकॉर्ड हो जाए तो आपको जोहो बुक्स के फाइलिंग टैब में जाना है। फाइलिंग टैब में जाने के बाद आपको मार्क एज फाइल ऑप्शन मिलेगा, मार्क एज फाइल में क्लिक करना है, डेट सेलेक्ट करना है किस डेट में आपकी ये GSTR 3V फाइल हो रही है, एंड देन ब्रांच, किस ब्रांच के लिए आप कर रहे हैं, देन एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको कहाँ रिसीव होगा, तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके GST पोर्टल के रजिस्टर्ड मेल ID पे जाएगा। वहाँ से आप उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को कॉपी करके डाल सकते हैं, एंड जैसे ही आप इसे मार्क एज फाइल यस करते हैं तो जोहो बुक्स में आपका सेशन अगर लाइव है तो वो OTP नहीं पूछेगा। अगर सेशन एक्सपायर हो गया है तो वो आपसे OTP फिर से पूछेगा, जिस तरीके से पुश करते समय पूछा गया था। आपको अपनी OTP डालनी है। OTP डालने के बाद आप जोहो बुक्स में देखेंगे आपका जर्नल ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यू हैव सक्सेसफुली फाइल GSTR 3V फॉर द मंथ दिस, एंड देन व्यू ऑटोमेटिक क्रिएटेड जर्नल। आप जैसे ही इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से जर्नल दिखाई देगा जो कि ऑटोमेटिकली फाइल हो चुका है। तो हमारी जो टोटल लाइबिलिटी थी, मेरा जो आउटपुट था अगेंस्ट IGST वो 5184 रुपये था, और जिसमें से हम 1388 रुपये क्लेम कर चुके हैं एज ITC, एंड बाकी का 3796 रुपये हमने पे किया है बैंक के थ्रू। इसी तरीके से अगर आप अपना आउटपुट CGST देखेंगे तो 103 रुपये हमारी लाइबिलिटी थी, जिसमें से हमने 49 रुपये ITC के थ्रू क्लेम किया है और बाकी हमने 54 रुपये बैंक के थ्रू पे किया है। सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आउटपुट SGST कितना है, जो कि 103 रुपये था, जिसके अगेंस्ट आपने इनपुट क्लेम किया 49 रुपये और पे किया आपने 54 रुपये। सो इस तरीके से आपका जर्नल एंट्री क्रिएट होगा। आपका जर्नल एंट्री बैलेंस शीट में भी इम्पैक्ट डालेगा, आपका टैक्सेबल वैल्यू कम करेगा, मींस लाइबिलिटी कम कर देगा, और ITC सिंस आपने क्लेम की है तो उसको भी वो कम कर देगा। सो इस तरीके से ओवरऑल आप GSTR 3V को फाइल कर सकते हैं जोहो बुक से। नेक्स्ट हम कुछ FAQs शो कर रहे हैं जो कि हमारे नॉर्मल रेगुलरली हमसे ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि ओके सिंस मैंने कुछ बिल बनाए थे जो रिवर्स चार्ज थे रिवर्स चार्ज का पेमेंट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका इनपुट बनता है, मींस आपका टैक्स क्रेडिट बनता है, बट जोहो बुक्स में हम उसे कैसे दिखाएंगे। विथ रिवर्स चार्ज अगर बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके बैलेंस शीट में रिवर्स चार्ज बट नॉट ड्यू के लेजर में जाके गिरता है। आपको उसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है। आप अभी हमारा जोहो बुक्स का ऑर्गेनाइजेशन देख पा रहे होंगे, उसमें आपको अकाउंटेंट सेक्शन में जाना है, मैनुअल जर्नल सेक्शन में जाना है। सिंस ये हमारा इनपुट है और ये हमारा एसेट होता है तो हम इसे इंक्रीज़ करेंगे और इसको हम डिक्रीज़ करेंगे, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे और अपने इनपुट लेज़र, सो इनपुट लेज़र में ज़रूरी नहीं है IGST हो, आप अपने CGST SGST को भी ले सकते हैं। ओके, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। ओके, और अमाउंट को आप आपस में स्प्लिट कर सकते हैं, लाइक 450 में आप
कुछ अमाउंट इसको डेबिट कर दें, कुछ अमाउंट इसको डेबिट कर दें, बाकी आप अपने IGST कोड दे सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपने इनपुट CGST, IGST एंड SGST को बढ़ा सकते हैं। सो इस तरीके से ये आपकी रिवर्स चार्ज की जर्नल एंट्री होगी। सिंस आप GSTR 3B फाइल कर चुके हैं, ऑटोमेटिकली जर्नल आपका जो कैश लेजर होता है उस बेसिस पे बनेगा, लेकिन ये रिवर्स चार्ज के लिए आपको एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री डालनी होगी जो कि आपकी ITC को बढ़ाएगा और आपके रिवर्स चार्ज को कम करेगा। जब भी आप लेट फीस पे करते हैं तो हम आपको फिर से रिकॉर्ड पेमेंट सेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको लेट फीस का भी ऑप्शन मिलता है कि आपने किस पर्टिकुलर उसके अगेंस्ट कितना पे किया है। तो CGST और SGST लेट फीस हरदम CGST SGST के अगेंस्ट ही पे होगा, IGST कभी पे नहीं होता है। जो भी पेमेंट कर रहे हैं लेट फीस वो आप यहाँ पे डालेंगे एंड इसे रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली आपको एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री पास करनी होती है लेट फीस के लिए। लाइक अगर लेट फीस आपकी थी, आप यहाँ पे इस तरीके से जर्नल एंट्री डाल सकते हैं, लेट फीस पेबल टू एक्सपेंस अकाउंट। सो हमारा लेट फीस एक प्रकार का लाइबिलिटी लेजर होगा। तो सिंस आपने पे नहीं किया है जब तक 3B, तब तक वो एज अ लाइबिलिटी शो करेगा, लेकिन जब आप पे कर चुके हैं तो वो आपका एक्सपेंस बन जाता है। बट जोहो बुक्स में एज अ लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली फेच होके आएगा। आपको एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री पास करनी होगी, आपको अपनी लाइबिलिटी को कम करना होगा और एक्सपेंस को डेबिट करना होगा। उसको क्रेडिट करके रिड्यूस करेंगे और डेबिट करके अपनी एक्सपेंस को दिखाएंगे कि इतना एक्सपेंस हमने लेट फीस पे किया है। तो ये जर्नल एंट्री आपकी पड़ेगी लेट फीस के लिए। सो हमारा GSTR 3B का सेशन अभी समाप्त होता है। आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, लाइक आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन वाले टैब में जाके अपनी क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसे यहाँ पे प्रेजेंट कर सकें। सो यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ जोहो फेच डेटा ऑफ ITC एंड RCM। सो हम जोहो बुक्स में डेटा फेच नहीं करते हैं। अगर आप जोहो बुक्स में रेगुलरली GST फाइल कर रहे हैं एंड ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, आपकी जर्नल एंट्री बन रही है, आप मार्केस फाइल कर रहे हैं अपने GSTR 3B को, तो वो आपकी डायरेक्टली बैलेंस शीट में आपको शो करता है कि ये आउटपुट था, ये इनपुट था एंड ये रिड्यूस होके इतना रिमेनिंग बचा एंड ऑल। तो वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में दिखेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू पास अ जर्नल एंट्री फॉर पेनाल्टी पेमेंट। सो अगर आपकी पेनाल्टी लेट फीस के अगेंस्ट है तो आपको इस तरीके से आपको पेनाल्टी का पेमेंट दिखाना होगा कि ओके, पहले तो आपको जैसे हमने दिखाया था GST फाइलिंग में रिकॉर्ड पेमेंट में दिखाएंगे कि आपने क्या पेनाल्टी पे की है। यहाँ पे आप दिखाएंगे कि क्या एक्स्ट्रा पेनाल्टी फीस पे कर रहे हैं, मींस लेट फीस पे कर रहे हैं। एंड देन इसके बाद आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी जो कि आपकी होगी कि आपका लेट फीस अकाउंट क्रेडिट और आपका एक्सपेंस, क्योंकि ये आपकी एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट टू डेबिट। और अगर आपका लेट फीस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पेनाल्टी है लाइक इंटरेस्ट हो गया या कोई अदर कारण है पेनाल्टी का, तो उसके लिए भी आप गवर्नमेंट पेनाल्टी लेजर टू क्रेडिट और अपने एक्सपेंस लेजर को डेबिट करके उसे सेव करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ एनी ई इनवाइस इज डन बाय मिस्टेक एंड यू फॉरगेट टू कैंसिल इट एंड नाउ एट द टाइम ऑफ फाइलिंग GSTR1 वी नीड टू डिलीट दैट इनवाइस, सो इट देयर इज एनी ऑप्शन इन जॉब। ओके, फाइन। सो इस केस में क्या होता है कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बाय मिस्टेक इनवाइस बनाई है और उसका IRN जनरेट हो चुका है एंड बाय द टाइम ऑफ GST फाइलिंग, सिंस आपका ये B2B ट्रांजेक्शन है और इसकी IRN जनरेट हो गई है, तो आपका डेटा जो है वो IRP पोर्टल से डायरेक्टली GST पोर्टल में जाएगा और GSTR1 फाइल करते समय आपको वो दिखाई देगा। ये पर्टिकुलर वैल्यू को आपको GST पोर्टल में मैनुअली डिलीट करना होगा। जैसे आप व्यू समरी ऑनलाइन व्यू समरी में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ आपकी सारी ट्रांजेक्शन दिखाई देंगी, उनमें से ये एंट्री को आपको सेलेक्ट करके डिलीट करना होगा। एंड देन जोहो बुक्स में जो इनवाइस ऑलरेडी बना चुके हैं उसे आपको मार्केज कैंसिल करना होगा। तो इस तरीके से आपकी वो पर्टिकुलर चीज़ रिसॉल्व हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर टू शो इनएप्लीकेबल ITC एंड ITC रिवर्सल इन GSTR 3B। जोहो बुक्स में अगर आप देख पा रहे होंगे फोर्थ सेक्शन में एलिजिबल ITC में, अगर आपका कोई भी इनएलिजिबल ITC है वो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में शो करेगा। ओके, एंड कोई भी आपकी ITC रिवर्सल है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं एंड अदर देन दैट जो भी ट्रांजैक्शन बनाए होंगे वो आपको यहाँ शो करेंगे। सो ये टोटली डिपेंड करता है वाइल क्रिएटिंग ट्रांजैक्शन आप किस तरीके से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं एंड उन ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आपको यहाँ पे शो करता है।
यस, आप अपनी गवर्नमेंट बिजनेस के लिए भी जोहो बुक से GSTR 3V एंड GST फाइलिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है, आप हमारे जोहो बुक्स की सपोर्ट मेल आईडी पे मेल कर दीजिए, हम लोग उसमें आपकी हेल्प कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काजल जी ने पूछा है, हाउ टू चेक आर TDS रिसीवेबल इन जोहो बुक्स एज पर आर इनवाइस पेमेंट्स फॉर द कस्टमर। इसके लिए आप डायरेक्टली जोहो बुक्स में अपने TDS रिसीवल का अकाउंट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट रन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाइए, अपने TDS रिसीवल के सामने जो अमाउंट दिखता है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ग्रुप बाई कस्टमर कर देंगे, तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी कि किस पर्टिकुलर कस्टमर की क्या TDS है एंड क्या पर्टिकुलर इनवाइस नंबर है। भाभी कुमार सर ने पूछा है, हाउ टू चेक इफ वेंडर बिल्स आर इनएलिजिबल एंड आर एलिजिबल फॉर क्लेम। सर एक्चुअली क्या है कि इस चीज़ के लिए कई सारे टर्म्स होते हैं एंड कई सारे रूल्स होते हैं। तो जोहो बुक्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एंट्री डालते समय कि ये पर्टिकुलर बिल एलिजिबल है या नहीं है। बट अगर पता करना है कि ये बिल एलिजिबल के लिए है या नहीं है, वो आप अपने कंसल्टेंट से चेक कर सकते हैं। वो आपको सजेस्ट करेंगे कि क्लेम करना है या नहीं, एंड देन आप जोहो बुक्स में एंट्री करते समय उसे कर सकते हैं। मैं जोहो बुक्स में कैसे करते हैं मैं वो दिखा दे रहा हूँ। बिल बनाते समय हम जैसे ही अपने रजिस्टर वेंडर को सेलेक्ट करते हैं, अपना सारा डिटेल डालेंगे यहाँ पे, एंड देन हम जो भी आइटम्स लेते हैं और जो भी टैक्स है, तो इस यहाँ पे हमें ऑप्शन आएगा कि हमारा एलिजिबल है या इनएलिजिबल है या इनएलिजिबल है अदर्स है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेक्शंस एंड टर्म्स, सो उस बेसिस पे डिसाइड होता है ये। तो वो आप ऐसे चेक नहीं कर सकते, वो जैसे हमने आपको सजेस्ट किया, आप अपने कंसल्टेंट से चेक करिए बेस्ड ऑन लाइक अगर वो कहते हैं कि एज़ फॉर द सेक्शन 17 है और एज़ फॉर द सेक्शन 17(5) नहीं है, तो आप इनएलिजिबल अदर लेके उसे सेव कर सकते हैं। आई होप हमने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। फिर भी आपको कोई भी कंसर्न है, कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे मेल आईडी पे मेल कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम। हम उन पे आपको जो भी सॉल्यूशन होगा वो हम रिप्लाई कर पाएंगे। मेल आईडी support.india@zohobooks.com होगा। एंड हमारे आप चाहे तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे रीच आउट हो सकते हैं 1800-572-6671, जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। एंड इसी नोट्स के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। सभी को सेशन ज्वाइन करने के लिए सभी को धन्यवाद।